कभी रात में आसमान की तरफ देखा है? वो जो अनगिनत टिमटिमाती हुई रोशनियां हैं, क्या वो सब एक जैसी हैं? असल में नहीं। तो चलिए आज समझते हैं कि इन तारों, ग्रहों और उपग्रहों में आखिर फर्क क्या होता है। तारे, ग्रह और उपग्रह, ये नाम तो हम सबने सुने हैं, है ना? ये तीनों ही स्पेस में हैं, लेकिन इनकी पहचान और इनका काम करने का तरीका एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। तो चलिए एक एक करके इनके राज से पर्दा उठाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं तारों की। किसी भी सोलर सिस्टम का दिल होते हैं ये, उसकी पूरी एनर्जी का सेंटर। सच में इन्हें यूनिवर्स का पावर हाउस कहना बिल्कुल सही है। तो आखिर एक तारा होता क्या है? सोचिए, ये गैस का एक बहुत बहुत बड़ा धधकता हुआ गोला है। और इसकी सबसे खास बात जानते हैं क्या है? इसकी अपनी लाइट होती है। ये अपनी एनर्जी और रोशनी खुद बनाता है। ये तारे ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसों से बने होते हैं। इनके एकदम सेंटर में न्यूक्लियर फ्यूजन नाम का एक प्रोसेस लगातार चलता रहता है, जिससे जबरदस्त गर्मी और रोशनी पैदा होती है। हमारा अपना सूरज, वो भी तो एक तारा ही है। और मजे की बात तो ये है कि सिर्फ हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में ही ऐसे करोड़ों अरबों तारे हैं। ठीक है, तो तारों की बात तो हो गई। अब आते हैं ग्रहों पर। देखिए, ग्रहों की कहानी ना हमेशा एक तारे से ही जुड़ी होती है। ये उसके साथी की तरह होते हैं, जो हमेशा उसका चक्कर काटते रहते हैं। आसान भाषा में कहें तो ग्रह एक ऐसी बड़ी सी बॉडी है जो किसी तारे का चक्कर लगाती है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क है। तारों के उलट ग्रहों की अपनी कोई रोशनी नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं। तो फिर ये रात में चमकते कैसे हैं? बहुत सिंपल है। ये बस अपने तारे से मिली रोशनी को शीशे की तरह रिफ्लेक्ट करते हैं। ये हमारी पृथ्वी की तरह चट्टानी हो सकते हैं या फिर जुपिटर की तरह गैस के बहुत बड़े गोले। हमारे अपने सोलर सिस्टम में ऐसे 8 ग्रह हैं, और हाँ, साइज में ये अपने तारे यानी सूरज से बहुत बहुत छोटे होते हैं। चलिए अब इस कहानी के तीसरे किरदार से मिलते हैं, यानी उपग्रह या सैटेलाइट। जैसे ग्रह तारों के साथी होते हैं, ठीक वैसे ही उपग्रह ग्रहों के साथी होते हैं और उनके चारों ओर घूमते हैं। सैटेलाइट को समझना तो और भी आसान है। कोई भी चीज जो किसी ग्रह का चक्कर काट रही है, वो एक सैटेलाइट है। और इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये नेचुरल भी हो सकते हैं और इंसानों के बनाए हुए भी। देखिए, इस पूरे सिस्टम का एक गोल्डन रूल है, इसे याद रखना है। सैटेलाइट हमेशा एक प्लैनेट का चक्कर लगाता है और वो प्लैनेट बदले में एक तारे का चक्कर लगाता है। बस इतना सिंपल है ये सब, है ना आसान? तो ये पूरा क्रम कैसे काम करता है? स्टेप 1, ग्रह घूमता है तारे के चारों ओर। स्टेप 2, उपग्रह घूमता है ग्रह के चारों ओर। मतलब सेंटर में है तारा, उसके बाद ग्रह और सबसे बाहर उपग्रह। और यहाँ एक कमाल का फैक्ट है। क्या कोई अंदाजा लगा सकता है कि अकेले शनि ग्रह यानी सैटर्न के 145 से भी ज्यादा नेचुरल सैटेलाइट्स हैं? जी हाँ, यानी उसके अपने 145 से भी ज्यादा चांद हैं। सोचिए, एक ग्रह और उसके इतने सारे साथी। ओके, तो जैसा कि हमने बात की थी, सैटेलाइट 2 तरह के होते हैं। और ये जो फर्क है ना, ये सीधे सीधे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। चलिए देखते हैं कैसे। तो एक तरफ है नेचुरल सैटेलाइट्स, जो कुदरत की देन है, जैसे हमारी धरती का चांद या मंगल के 2 चांद, फोबोस और डीमोस। दूसरी तरफ है आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। ये मैन मेड हैं, जिन्हें हम इंसानों ने बनाकर स्पेस में भेजा है। इसका एक बेहतरीन उदाहरण है आर्यभट्ट, इंडिया का पहला सैटेलाइट। पर सवाल ये है कि ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स करते क्या हैं? हमारी आज की दुनिया इनके बिना चल ही नहीं सकती। जो हम टीवी देखते हैं, फोन पर बात करते हैं, जीपीएस से रास्ता ढूंढते हैं, मौसम का हाल जानते हैं, ये सब कुछ इन्हीं सैटेलाइट्स की वजह से हो पाता है। तो अब तक हमने जो भी कुछ समझा है, उसे फटाफट एक बार रिकैप कर लेते हैं एक ही जगह पर, ताकि सारी चीजें एकदम साफ हो जाए। तो देखिए, तारा, इसकी अपनी रोशनी होती है और ये गैलेक्सी के सेंटर का चक्कर लगाता है। फिर आता है ग्रह, ये एक तारे का चक्कर लगाता है और उसी की रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है। और आखिर में उपग्रह, ये एक ग्रह का चक्कर लगाता है और ये भी तारे की ही रोशनी से चमकता है। सबसे अच्छे उदाहरण, हमारा सूरज एक तारा है, हमारी पृथ्वी एक ग्रह है और हमारा चांद एक उपग्रह। तो अब हम ये बेसिक फर्क तो समझ गए हैं, लेकिन ये तो बस एक शुरुआत है ना। ये जानकारी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारी अपनी दुनिया से परे इस विशाल ब्रह्मांड में और कौन-कौन से रहस्य छुपे हुए हैं और अब हमें अगले कौन से सवाल पूछने चाहिए।